हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। वह टॉपिक है आपका विभवमापी के उपयोग। ठीक है, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ने डिटेल वीडियो बनाया था। विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वीडियो को वहाँ से जा करके देख सकते हैं या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाइए, वहाँ पे सभी वीडियोस को क्रमवाइज हमने करके रखा है, वीडियो को देख सकते हैं। एक बार फिर से विभवमापी का जो सिद्धांत है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो विभवमापी है वो क्या करता है। विभवमापी में एक बहुत लंबा तार होता है, 3-4 मीटर लंबा तार अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वह एक समान होता है। चलिए फिगर अच्छे से बनाते हैं, फिगर आगे भी काम आएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक आपका विभवमापी, देखिए क्या सिद्धांत है उसको पहले हम लोग समझते हैं। ये एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला कोई लंबा तार है जिसकी लंबाई 3 मीटर 4 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसका क्षेत्रफल जो है वह प्रत्येक जगह समान है, कहीं भी कम ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है। अगर आपको कहीं कम ज़्यादा लग रहा है तो ऐसा नहीं है, फिगर में लग सकता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे लेंगे तो वो कैसा तार हुआ, एक समान रूप से। यानी कि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल चाहे जहां निकालेंगे सभी जगह कैसा होगा, एक समान होगा। ये कोई लंबा तार है। ठीक है, ये कोई क्या है, लंबा तार। ये पोटेंशियोमीटर हम लोग बात कर रहे हैं विभवमापी के बारे में। विभवमापी का क्या होता है, लंबे तार के एक सिरे पर, ये मान लेते हैं एक सिरा है A, ये इसका दूसरा सिरा है B। ठीक है, इसके एक सिरे पर हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं। बैटरी का धन टर्मिनल हम लोग इधर जोड़ देते हैं और ऋण टर्मिनल जो है वो इस साइड जोड़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक धारा मापी लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी धारा नियंत्रक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, धारा नियंत्रक। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया गया, यहाँ पे हमने एक धारा नियंत्रक लगाया। धारा नियंत्रक का काम क्या होगा, धारा को अगर कम करना है ज़्यादा करना है तो यहाँ से हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए भी इसको फिगर, तो हम लोगों ने इसके बारे में पूरी डिटेल देखा था। अब यहाँ पे इसके B सिरे से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। ये जो है बना, ये विभवमापी है। इसके सिद्धांत क्या कहता है, देखिए ये हमने बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये हमने बैटरी लगा दिया है, बैटरी लगा दिया है। ठीक है, अब ये लंबा तार था। लंबा तार कैसा था, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, मतलब एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला लंबा तार है। ये कैसे कार्य करता है, सपोज करिए इसका दो उपयोग हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई अगर चालक तार है, इस चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान निकालना है तो इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई तार है, उस तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर का मान निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये विभवमापी की सहायता से हमने देखा था। उसका जो मान आता था वो कितना आता था, यहाँ पे kx, यक्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, के क्या है, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका मान होता है V/L। ठीक है, इस तार की जो लंबाई हम लोग लेते हैं, इस तार की जो लंबाई हम लोग लेते हैं वो कितना लेते हैं, L लेते हैं। L लंबाई का एक तार है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला होता है। अब देखिए अगर चालक के किन्हीं दो सिरों के बीच का विभवांतर निकालना हो तो यहाँ से निकाल लेते थे। ठीक है, V/L इंटू यक्स। V/L क्या है, एकांक लंबाई का विभवांतर। ठीक है, एकांक लंबाई का विभवांतर इतना है तो x लंबाई का विभवांतर क्या होगा, इसी में गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसी में एक सिद्धांत और हमने पढ़ा था कि अगर किसी बैटरी का EMF निकालना है, ठीक है, कैसे हम लोग किसी बैटरी का EMF निकालते थे। ठीक है, कोई सेल है, सॉरी सेल का EMF, सेल का वैद्युत वाहक बल भी हम लोग क्या करते थे, इस पोटेंशियोमीटर, इस विभवमापी की सहायता से निकालते थे। उसका सिद्धांत हमने क्या पढ़ा था, उसका सिद्धांत हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमने एक सेल को कनेक्ट कर दिया। सेल को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एक धारा मापी को लगाया।
यहाँ पे हमने क्या किया था, एक धारा मापी को लगाया। अगर धारा मापी में कोई विक्षोभ नहीं है, यहाँ पे हम लोग एक शून्य विक्षोभ की स्थिति को प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पे ये जॉकी है। ठीक है, इस जॉकी की सहायता से हमने जगह जगह इसको टच कराया, तब हमें पता चला कि इस गैल्वानोमीटर में कोई भी विक्षोभ नहीं है। यानी कि गैल्वानोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तब इस सेल का जो ईएमएफ होता था वह इतने का ईएमएफ होता था। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है तो x की लंबाई का विभवांतर कितना होता था, x लंबाई का जो विभवांतर होता था v/l इंटू x होता था। यानी E बराबर आपका क्या होता था, k इंटू एक्स। इतनी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा कि किसी बैटरी का अगर ईएमएफ निकालना है, किसी सेल का ईएमएफ निकालना है, सेल का वैद्युत वाहक बल निकालना है, तो उस सेल को हमने क्या किया, इस पोटेंशियोमीटर विभवमापी से जोड़ा। विभवमापी से इस सेल को जोड़ने के बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, धन टर्मिनल के साथ जुड़ना चाहिए, माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ना चाहिए। अब यहाँ पे हमने गैल्वानोमीटर लगाया और गैल्वानोमीटर में कोई भी विक्षोभ नहीं है। ठीक है, सुई एकदम ऐसे स्ट्रेट। कब, जब हमने जॉकी को एक बार इधर कराया, हमें कराते कराते इसमें एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे इस गैल्वानोमीटर में कोई भी विक्षोभ नहीं है। जब कोई विक्षोभ नहीं है तो इतने का जो विभवांतर होगा वहीं इस सेल का भी विभवांतर होगा, वहीं इस सेल का विद्युतवाहक बल होगा। ठीक है, तो E बराबर हमने प्राप्त किया था kx। अब हमें पढ़ना है, ये तो आपका पोटेंशियोमीटर विभवमापी हमने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया कि कैसे काम करता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विभवमापी का उपयोग। विभवमापी के उपयोग में पहला उपयोग है, कुल 2 उपयोग आज हमें पढ़ना है। पहला उपयोग है विभवमापी का, 2 सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना करना। पहला क्या है, 2 सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना करना। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल। ठीक है, 2 सेल के वैद्युत वाहक बल की तुलना करना। कैसे 2 सेल लगाए, यहाँ पे 2 सेल है, उन दोनों सेलों के वैद्युत वाहक बल की हमें क्या करना है, अब तुलना करना है। तो देखिए कैसे तुलना करते हैं। देखिए, एक सेल हमने यहाँ पे लगा दिया, एक सेल यहाँ पे लगा दिया। सपोज करते हैं इसका जो वैद्युत वाहक बल है वह E1 है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक कुंजी की सहायता से, ठीक है, यहाँ पे एक हमने क्या किया है, कुंजी लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेल हमने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा सेल हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उस दूसरे सेल को भी दूसरी जगह कुंजी लगा दिया। ये आपका K1 कुंजी है, ये आपका K2 है। इसका जो वैद्युत वाहक बल है वह A2 है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया, यहाँ पे हमने एक क्या किया, गैल्वानोमीटर लगा दिया। अब गैल्वानोमीटर लगा करके हम लोग शून्य विक्षोभ की स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये क्या है, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की जो सुई है उसको हम शून्य विक्षोभ की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरे तार की जो लंबाई है वो x है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला सेल दूसरा सेल, इन दोनों सेलों के ईएमएफ की हमें क्या करना है, तुलना करना है, वैद्युत वाहक बल की तुलना करना है। तो इसका जो है आपका 2 सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना करने का जो फिगर है वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक बैटरी है, ये क्या है, आपका धारा नियंत्रक है। ये आपका क्या है, धारा नियंत्रक, यानी कि धारा को नियंत्रित करने वाला। ठीक, अब देखिए जब हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, हमारा काम क्या है, E1 और E2 का कंपेयरिंग करना, कंपैरिजन निकालना, तुलना करना। अगर हम K1 कुंजी को बंद कर दें और K2 को खुला रखें, ठीक है, K1 कुंजी को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं,
K2 को खुला रख रहे हैं। जब K2 खुला रहेगा तो ये वाला जो सेल है वह जो होगा भाग नहीं लेगा, इस परिपथ से पूरी तरह से हट जाएगा, क्योंकि देखिए कुंजी यहाँ खुला है, इस सेल से कोई भी धारा ही नहीं प्रवाहित होगी, ठीक है ना। देखिए अगर ये कुंजी बंद है, बटन बंद है, तो लाइट कैसे जलेगी, समझ रहे हैं ना। ये जो सेल का पॉजिटिव सिरा है, ये भी पॉजिटिव सिरा, ये निगेटिव सिरा, नेगेटिव सिरा, ये तो बंद हमने कर दिया। ये जब बंद किया तो इस सेल से धारा निकलना स्टार्ट होगा। ये देखिए जब K1 को हम बंद कर देते हैं, चलिए लिखते चलते हैं, जब K1 कुंजी खुली हो, सॉरी बंद हो, जब K1 कुंजी बंद हो तथा K2 कुंजी खुली हो, ठीक है। हम देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, जब पहले वाले को लॉक कर दे रहे हैं, इसको ऐसे टच करा दे रहे हैं, कुंजी बंद, कुंजी बंद, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट, ठीक है। अभी इसमें देखिए, इसमें धारा यहाँ पे, यहाँ से धारा यहाँ आएगा तो यहाँ क्या होगा, रह जाएगा, धारा प्रवाहित ही नहीं हो पाएगी, तार कटा हुआ है, आगे धारा भरी नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से धारा होते हुए अब देखिए K1 कुंजी को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, K2 वाले को क्या रखा है, खुला रखा है। अब हमने कहा कि इस जॉकी, ये क्या है आपका जॉकी है, इस जॉकी को जगह जगह टच करवाया, ठीक है। इस जॉकी को हमने क्या किया, जगह जगह टच करवाया, और हमें बाद में पता चला, ठीक है, हमें बाद में पता चला कि जो शून्य विक्षोभ की स्थिति है, देखिए जॉकी को एक बार हमने यहाँ पे टच कराया तो गैल्वानोमीटर की जो सुई है वो इधर, ठीक है, फिर हमने इधर कराया, फिर धीरे धीरे कराते कराते हमें एक ऐसा बिंदु यहाँ पे मिला, ठीक है, जहाँ पे इस गैल्वानोमीटर में कोई भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कोई भी करंट प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर की सुई एकदम ऐसे स्ट्रेट है, और मान लेते हैं ये जो लेंथ है गैल्वानोमीटर का यहाँ से यहाँ तक वो है L1, यानी L1 दूरी पर जब K1 कुंजी बंद है और K2 कुंजी खुली हुई है तो L1 दूरी पर हमें शून्य विक्षोभ की स्थिति पता चला, ठीक है। ये आपका क्या है, ये कोई जॉकी है, ठीक है। शून्य विक्षोभ की स्थिति हमें कितनी दूरी पर मिली, L1 मीटर में। जब K1 कुंजी बंद हो तथा K2 कुंजी खुली हो तब शून्य विक्षोभ की स्थिति, शून्य विक्षोभ की स्थिति, शून्य विक्षोभ की स्थिति, शून्य विक्षोभ की स्थिति माना L1 दूरी पर प्राप्त होती है, ठीक है। मान लिया हमने कि L1 दूरी पर जो शून्य विक्षोभ की स्थिति है, धीरे धीरे हमने बढ़ाया घटाया, L1 दूरी पर हमें क्या हुआ, शून्य विक्षोभ, यानी कि इस गैल्वानोमीटर में कोई भी डिटेक्शन नहीं मिला, ये सुई एकदम स्ट्रेट है। जब ऐसा हुआ, आप जानते हैं गैल्वानोमीटर का सिद्धांत कहता है कि जब इसमें, इस गैल्वानोमीटर की सुई में कोई भी विक्षोभ न हो, इस गैल्वानोमीटर की सुई में कोई भी विक्षोभ न हो, तो इतने का जो विभवांतर होता है वही इस सेल का भी विभवांतर होगा। अभी जस्ट कुछ समय पहले हमने जाना, ठीक है। इतने का जो विभवांतर होगा, इतनी दूरी का जो विभवांतर होगा वह इस सेल का विभवांतर होगा, यानी कि जो E1 होगा, वह यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट C है, वह VAC के बराबर होगा, ठीक है। E1 का मान इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसके बराबर होगा, और इसके सिरों के बीच का विभवांतर कैसे होगा, एकांक लंबाई के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वह क्या होता है, K। एकांक लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, K, तो L1 लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, KL1, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा KL1। K क्या है, विभव प्रवणता, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे चलिए देख देते हैं V/L, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, L लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर V है, तो एकांक लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर हो जाएगा V/L, तो X लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, VL/X, V/L इंटू एक्स। यहाँ पे लंबाई हमने क्या लिया है, L1, तो x की जगह कितना लिख देंगे, L1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे V/L क्या है, विभव प्रवणता, यानी कि K मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा।
ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये चीज जो हम लिखवा रहे हैं। जब कुंजी क्या थी, K1 क्या था, बंद था, K2 ओपन थी। जब K2 ओपन है तो ये दूसरी वाली सेल परिपथ से बाहर, काम कौन करेगा, केवल पहले वाला सेल। पहले वाले सेल के सिरों के बीच का विभवांतर हमें निकालना है। कब निकालना है, यहाँ पे हमने शून्य विक्षोभ की स्थिति पाई। शून्य विक्षोभ की स्थिति हमें मिला तो हमने पाया कि इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वहीं इस सेल का विभवांतर होगा, हमने निकाल लिया। E1 इज इक्वल टू V/L इंटू L1 या KL1। ठीक है, अब चलिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए, अगर K1 को ओपन रखें, K1 को ओपन रखें और K2 को ऐसे बंद कर दें, K1 ओपन रखें और K2 को ऐसे बंद कर दें। यदि K2 कुंजी बंद हो और K1 कुंजी खुली हो। अब देखिए, खुली किसको हम रख रहे हैं, इस वाले को ओपन रख रहे हैं। जब इस वाले को ओपन रख रहे हैं तो ये वाला जो सेल है वो परिपथ से बाहर, इसका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, काम कौन करेगा, E2 करेगा। ठीक है, जब इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर ओपन कर दिया, खुला रख दिया, तो इस वाले सेल का काम भी खत्म। इसको बंद किया, अब इसका काम चालू हो गया। अब जब इसका काम चालू हुआ तो हमने देखा कि जो शून्य विक्षोभ की स्थिति है, ठीक है, अब देखिए शून्य विक्षोभ की स्थिति हम लोगों ने पाया धीरे धीरे कि यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए हमें समझिए क्या कर रहे हैं कि इसको हमने खोल दिया, इसको बंद कर दिया। जब इसको बंद किया तब हम इस गैल्वानोमीटर जॉकी को, ये जो जॉकी हमने लगाया है, इसको जगह जगह टच कराया। जगह जगह टच कराया तो हमें पता चला कि मान लेते ये कोई बिंदु D है और इस बिंदु D पर हमें क्या मिला, कोई विक्षोभ नहीं मिला। ठीक है, जब हमने इस K1 कुंजी को क्या कर दिया, खोल दिया, K2 वाले को बंद कर दिया, तब इस जॉकी को टच कराया, जगह जगह ऐसे टच कराया। मान लेते हैं D बिंदु पर जब हमने टच कराया तो इस गैल्वानोमीटर की सुई में कोई भी विक्षोभ नहीं है। और यहाँ से जो दूरी है A से D के बीच की, वो हमने मान लिया L2 है। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं तब जब K2 कुंजी बंद हो और K1 कुंजी खुली हो, तब शून्य विक्षोभ की स्थिति माना L2 दूरी पर प्राप्त होती है। L2 दूरी पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब L2 दूरी पर प्राप्त होती है, अतः बताइए अब इस सेल, देखिए वर्क कौन कर रहा है, सेल A2। E2 का जो विभवांतर होगा वह A और D के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उसके बराबर होगा। यानी कि E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VAD, यानी A से D के सिरों के बीच का जो विभवांतर है। अब A से D, देखिए एकांक लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V/L। तो L लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, L2। ठीक है, तो E2 का मान कितना जाएगा, V/L इंटू L2। V/L क्या होता है, K, यानी कि KL2। इसको बोलिए समीकरण नंबर 2। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 का भाग दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, E1 है, E1 बटे E2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, KL1 बटे KL2। के से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, E1 बटे E2 इज इक्वल टू L1 बटे L2। यहाँ पे हमें मिल गया है रिलेशन, और यही रिलेशन हमें फाइंड भी करना था। E1 बटे E2 इज इक्वल टू L1 बटे L2। ये देखिए L1 दूरी को हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं स्केल की सहायता से, L2 दूरी को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं स्केल की सहायता से। किसी एक सेल का यहाँ से देखिए कंपैरिजन कर सकते हैं, L1 L2 तो हमें पता है, दूरी पता है, तो कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी एक सेल का दिया है, दूसरे सेल का निकालना है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये है कैसे
विभवमापी की सहायता से हम लोग दो सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। दो सेलों के वैद्युत वाहक बल की अगर तुलना करना है तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, कैसे हम लोगों ने निकाला, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके इस पूरे को आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम इजी है। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगर विभवमापी का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा तो ये एकदम ही समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका यूजेस नंबर फर्स्ट है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं। जो आपका दूसरा उपयोग है उसको देखते हैं। दूसरा जो उपयोग है उसका भी काम है, फिगर में चलिए देखेंगे। दूसरा जो आपका है उपयोग वो है किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभवमापी की सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं चलिए देखते हैं। जो दूसरा सेल है दूसरा यूज है वह है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात करना। कैसे आप विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं वो हम लोग देखे हैं। ठीक है, फाइंड इंटरनल या डिटर्मिनेशन ऑफ, ऐसे लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, ये सब जितना आप पढ़ रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने देखा कि कैसे सेल का ईएमएफ की कंपेरिजन किया। अब हमें पढ़ना है कि सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए चलिए सबसे पहले विभवमापी को बनाते हैं। विभवमापी में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर होता है। ये जो वायर है वह एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला है, यानी इसकी मोटाई सभी जगह क्या है, समान है। अगर ऐसा वायर नहीं लेंगे, कम मोटाई या चौड़ाई वाला वायर ले लेंगे तो क्या होता है, तब उसके सभी जगह विभव प्रवणता का मान समान नहीं होगा। एकांक लंबाई में जो विभव पतन है वो समान नहीं होगा, तब जो आएगा वो उत्तर आपका सही नहीं आएगा। इसके एक सिरे पे हम लोग क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं। ठीक है, बैटरी को हमने लगा दिया। दूसरे सिरे पे क्या करते हैं, यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा देते हैं। धारा को अगर कम ज़्यादा करना है तो इसकी सहायता से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग धारे को कम ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका क्या है, बैटरी है। ठीक है, ये आपका क्या है, धारा नियंत्रक। ठीक है, धारा नियंत्रक। अब देखिए जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया। ठीक है, और ये सपोज करते हैं ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे हम लोग एक ऐसा प्रतिरोध ऐसा वायर लगाएंगे जिसका प्रतिरोध हमें पता हो। ठीक है, कहीं कहीं आपको रेजिस्टेंस बॉक्स भी देखने को मिलता है, प्रतिरोध बॉक्स भी देखने को मिलता है। आप कह दीजिए कि यहाँ पे हमने ज्ञात प्रतिरोध लगाया है। ठीक है, ऐसा वायर लगाया है जिसका प्रतिरोध हमें क्या है, ज्ञात है। सपोज करते हैं ये वैद्युत वाहक बल E है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वह R है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक कुंजी को लगा दिया है। यहाँ पे हमने एक कुंजी को लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी हमने लगा दिया है कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे धारा मापी लगा दिया। ठीक है, धारा मापी को लगा दिया, गैल्वानोमीटर को। और उसके बाद हम लोग शून्य विक्षोभ की स्थिति को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जौकी लगाएंगे और जौकी लगा करके शून्य विक्षोभ की स्थिति को प्राप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ भी हम लोग दो कंडीशन में देखने वाले हैं। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो प्रतिरोध आपने लगाया ये वाला, ये हमें पता है कि इसका मान कितना है। ये मान लेते हैं कोई की है के। पहला कंडीशन हमने मान लेते हैं कि जब कुंजी के खुली हो।
जब कुंजी के खुली हो, मान लिया हमने कि जब ये कुंजी के खुली हो, जब कुंजी के खुली होगी तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। देखिए यहां तक धारा आएगा, लेकिन यहां पे वायर क्या है, कुंजी खुली हुई है, अब इसके धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। धारा इसमें प्रवाहित होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुंजी के क्या है, खुली है। अब देखिए यहां पे जब इस के को हमने ओपन रखा हुआ है, तब हमने माना कि जो गैल्वानोमीटर में जो नो डिफ्लेक्शन है, शून्य विक्षोभ की स्थिति है, वो L1 दूरी पर है। L1 दूरी पर हमें शून्य विक्षोभ की स्थिति मिली। मतलब ये जब कुंजी खुली हुई है तो हमने इसको जगह जगह ऐसे टच करवाया, ऐसे ऐसे टच कराते कराते एक बिंदु हमें मिल गया ये C, जहां पे ये गैल्वानोमीटर की सुई में कोई भी विक्षोभ नहीं है। सुई एकदम ऐसे है, कोई विक्षोभ नहीं है, मतलब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जब कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी कि अब थोड़ा सा इसके अंदर की बात समझते हैं। यहाँ का जो प्रतिरोध विभव होगा 0, इस साइड का जो विभव होगा वह E, यहाँ का विभव E, तो यहाँ का विभव भी कितना हो जाएगा E, यहाँ का विभव 0। अब देखिए इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या होगा, बराबर। धारा तब नहीं प्रवाहित होती है जब दोनों सिरों का जो विभव होता है वह बराबर, यानी ये वाला भी किस पे है, 0 पे है। यानी ये और ये पूरा देखिए किसके किसके बीच में है, E और 0 के बीच में है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जब मान लेते हैं कुंजी के खुली हुई है, तब खुली हो तब धारा मापी में इसमें शून्य विक्षोभ की स्थिति, शून्य विक्षोभ की स्थिति, विक्षोभ की स्थिति, शून्य विक्षोभ की स्थिति माना L1 दूरी पर प्राप्त होती है, माना L1 दूरी पर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जब ये कुंजी ओपन है, तब जो रिफ्लेक्शन इसमें शून्य विक्षोभ की स्थिति है, मतलब इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, वह इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, L1। और जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इस सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है वह E, वह इन दोनों के सिरों के बीच के वैद्युत वाहक विभवांतर के बराबर होता है। सेल का वैद्युत वाहक बल E, देखिए यहाँ का विभव E, यहाँ का 0, तो इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह कितना होगा, E - 0 यानी E, यानी सेल का वैद्युत वाहक बल वह बराबर होगा VAC, यानी AC के सिरों के बीच के, AC के सिरों के बीच के। अब देखिए क्या है, E = VAC कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है वह L है, इसके जो विभवांतर है भी, L लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर भी है, एकांक लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर V/L होगा, तो L1 लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, V/L × L1। तो L1 लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, V/L × L1, V/L × L1। V/L क्या है, V/L है आपका K, यानी KL1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी पहला कंडीशन क्या था कि ये खुला था, अब इसको ओपन न रख करके बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, जब कुंजी के क्या हो, बंद हो, जब कुंजी के बंद हो। अब देखिए जब कुंजी के बंद हो जाएगा तो इस सेल में धारा प्रवाहित होने लगेगी, इस सेल में क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जब धारा प्रवाहित होने लगी तब जो सेल के सिरों के बीच का विभवांतर है वो कम हो जाएगा। समझिए, जिसे अगर सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है वह E होता है। ठीक है, तब सेल के दोनों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसे वैद्युत वाहक बल कहते हैं। अब धारा प्रवाहित होने लगी, जब धारा प्रवाहित होने लगी तो इसका जो वैद्युत वाहक बल होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुई तो इसका जो वैद्युत वाहक बल होगा वह क्या होगा, कम हो जाएगा।
कितना कम होगा, वह जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में जो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई धारा प्रवाहित हो रही है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है आई आर, तो भी बराबर क्या है आई आर है। ठीक है, तो इतनी धारा क्या हो, इतना वोल्टेज क्या होगा, बैटरी का कम, सेल का कम हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर में हम लोगों ने अच्छा से समझा था। जब के देखिए, जब कुंजी के बंद होगी तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। जब धारा प्रवाहित हुई, जैसे ही धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी, वैद्युत वाहक बल कम नहीं हो रहा था। धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुआ, वैद्युत वाहक बल भी कम हो गया। कितना कम हुआ, इसके जो आंतरिक प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर के, तो इसका प्रतिरोध है आर, धारा प्रवाहित आई है, तो विभवांतर हो जाएगा आई आर, यानी ई में से आई आर घट जाएगा। अब जो सेल के वैद्युत वाहक बल है वो कितना होगा, ई माइनस आई आर। ठीक है, अब के कुंजी को हमने बंद किया। कुंजी के को बंद करने के बाद हमने शून्य विक्षोभ की स्थिति को पाना चाहा। हमें पता चला कि जो शून्य विक्षोभ की स्थिति है वह यहाँ है। ठीक है, हमें क्या पता चला, देखिए जो शून्य विक्षोभ की स्थिति है वह कहाँ है, यहाँ है। सपोज करते हैं पॉइंट क्या है, डी है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा बनाते हैं, ये डी है। ठीक, इस डी पॉइंट पे जब हमने यहाँ पे कुंजी को बंद किया, इस तार को थोड़ा इधर उधर ऐसे ऐसे कराया, फिर हमें पता चला कि ये गैल्वानोमीटर में इस बिंदु पर एक ऐसा बिंदु डी है जहाँ इस गैल्वानोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं है, यानी कि गैल्वानोमीटर की सुई एकदम स्ट्रेट है। हमने क्या किया, कुंजी को बंद किया। कुंजी को बंद जैसे ही करेंगे ये गैल्वानोमीटर हिलना स्टार्ट करेगा। फिर से अब हमें क्या करना है, शून्य विक्षोभ की स्थिति। शून्य विक्षोभ की स्थिति मतलब इसमें कोई भी विक्षोभ ना हो, एकदम ऐसे स्ट्रेट हो। इस जॉकी को हमने पकड़ा, इधर कराया उधर कराया, कराते कराते एक पॉइंट डी हमें ऐसा मिला कि जहाँ पे इसका विक्षोभ शून्य है। तो जब कुंजी के बंद हो, हमने मान लिया कि L2 दूरी पर, तब शून्य विक्षोभ की स्थिति मान लेते हैं। शून्य विक्षोभ की जो स्थिति है, शून्य विक्षोभ की स्थिति माना L2 दूरी पर प्राप्त होती है, माना L2 दूरी पर प्राप्त होगी, ठीक है, L2 दूरी पर प्राप्त होगी। अतः क्या हो जाएगा बताइए, अब बताइए जो इसका जो वैद्युत वाहक बल होगा वो कम, वैद्युत वाहक बल कितना है, E। ये वैद्युत वाहक बल धारा प्रवाहित होने के कारण थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम होगा, आई आर के कम हो जाएगा। ठीक है, इतना कम होगा, माइनस कर दिया तो वैद्युत वाहक बल मिल गया। अब ये जो वैद्युत वाहक बल होगा वह ए और डी के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। बताइए, जब शून्य विक्षोभ होता है तो जो आपका ये इतने दूरी के बीच का जो विभवांतर होता है वही इस सेल का भी विभवांतर होगा। सेल का विभवांतर ई है, धारा प्रवाहित होने के कारण इसका विभवांतर कम हुआ। कितना कम हुआ, आई आर। ठीक है, अब ये हुआ कितना, इसका मान होगा कितना, ई और ए और डी के सिरों के बीच का विभवांतर भी ए डी। ठीक है, यही ना आपका धारा मापी का सिद्धांत है कि अगर शेल का जो वैद्युत वाहक बल होगा इसमें कोई भी विक्षोभ नहीं होगा तो ये जो लंबाई इतने के सिरों के बीच का विभवांतर होगा वही इस शेल का भी विभवांतर होगा, तो भी ए डी। अब चलिए देखिए यहाँ से ई माइनस आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी ए डी के सिरों के बीच का विभवांतर हो जाए, एकांक लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर भी अपान एल, एकांक लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर भी अपान एल, और L2 लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर हो जाएगा L2, यानी E माइनस आई आर इज इक्वल टू भी अपान एल को क्या लिख सकते हैं, KL2। I का मान रख देते हैं। I बराबर हमने क्या पढ़ा है, I बराबर होता है E के बटे R प्लस R। I बराबर यही होता है ना, जब धारा प्रवाहित होने लगे, धारा प्रवाहित होने लगा, उस धारा का मान कितना होगा, E बटे R प्लस R। तो चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं E माइनस E के बटे R प्लस R और ये वाला R। ठीक है, इस प्रकार से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KL2। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं विधर। यहाँ पे देखिए LCM ले लेते हैं, LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर देखिए E इसमें भी है, E इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, R के बटे R प्लस R, और यहाँ पे क्या बचा है, KL2। अब LCM ले लेते हैं, LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस R, 1 का गुणा करेंगे, अभी माइनस R ये वाला बचा है, बटे R प्लस R इज इक्वल, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा, KL2।
आर आर से कैंसिल, ई बराबर कितना, ई का गुणा कर देंगे, कितना बचा, आर बटे आर प्लस आर इज इक्वल टू के एल टू, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण नंबर 2 वहाँ है, समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 देखिए कितना है, E बराबर है KL1। ठीक है, समीकरण 2 का भाग देते हैं तो कितना है, देखिए E R बटे R प्लस आर इज इक्वल टू, राइट साइड में भाग देंगे तो कितना है, KL2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का भाग राइट हैंड साइड में। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 का भाग कर देंगे। ये वाला ई इस वाली ई से कैंसिल, आर प्लस आर एकदम ऊपर चला जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा बटे कितना, आर इज इक्वल टू के से कैंसिल, क्या बचा, L1 बटे L2। इसको अलग अलग कर देते हैं तो देखिए आर का आर में भाग देंगे 1 प्लस आर बटे आर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला ही लिखा है ना, देखिए अलग अलग कर देंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आर का गुणा 1 में आर प्लस आर बटे आर ऊपर वाला ही आएगा। ठीक, यहाँ से देखिए L1 बटे L2, ये +1 है उधर जाएगा -1, आर के बटे आर इज इक्वल टू हो जाएगा L1 बटे L2 -1। यहाँ से आर, ये आर क्या है, गुणे में है, भाग में है, उधर जाएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा L1 बटे L2 -1। ये जो आया है इस वाले फार्मूले से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना हो विभव मापी की सहायता से तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। आर क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, हमने शुरू में बताया था, यहाँ पे जो प्रतिरोध लगाया जाता है उसका मान हमें पता होता है। L1 L2 स्केल की सहायता से जो दूरी है आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर का जो मान है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो ये है विभव मापी का उपयोग नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो ये प्रोसेस है। वीडियो को पॉज करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों और विभव मापी तीनों, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बस करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।